अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। ओके, कल जो है वो हमने पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था हमने, जो है वो प्रिसाइजनेस तक पढ़ा था। आज जो है वो हम रेलेवेंस से स्टार्ट करने लगे हैं। रेलिवेंस किसको कहते हैं? वो कहते हैं कि अ स्टेटमेंट कैन बी क्लियर, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बट नॉट रेलिवेंट टू द क्वेश्चन एट इशू। कि स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने क्लियर भी है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, लेकिन आपके क्वेश्चन जो है, जो आपका इशू है, उससे मुतालिक नहीं है, यानी कि उससे जो है वो मिलती हुई नहीं है। आपकी प्रॉब्लम कोई और है और स्टेटमेंट जो नेक्स्ट पर्सन दे रहा है वो कोई और है, तो जो है इट मीन्स कि रेलिवेंस नहीं है बाद में। ठीक है, जैसे कि आप जो स्टूडेंट है वो कह रहे हैं कि आई हैव गिवन गुड एफर्ट इन स्टडीज़ ऑल सेमेस्टर सो आई शुड गेट A+। वो ये बात बोल रहा है, जबकि जो उसकी टीचर है वो कह रही हैं दैट एफर्ट डज़ नॉट मेजर द क्वालिटी ऑफ़ योर लर्निंग डियर। यानी कि वो स्टूडेंट जो है वो कोई और बात कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर मैं एफर्ट करूँगा स्टडीज़ में तो मैं जो हूँ पूरा सेमेस्टर तो मैं A+ ग्रेड जो है वो ले लूँगा। तो जो टीचर है वो कह रही हैं कि जनाब एफ़र्ट जो होती है वो कभी भी आपकी जो है वो क्वालिटी ऑफ लर्निंग को जो है वो मेजर नहीं कर सकती, यानी कि वो कोई और बात कर रहा है और वो कोई और बात कर रही है। तो इसका क्वेश्चन क्या है? इसका क्वेश्चन है हाउ इज़ दैट कनेक्टेड टू द क्वेश्चन, यानी कि हमारे सवाल से कहाँ रिलेट कर रहा है, और हाउ डज़ दैट बियर ऑन द इशू, और हम जो है वो इस इशू को किस तरह से जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डेप्थ। अ स्टेटमेंट कैन बी क्लियर, एक्यूरेट, प्रिसाइज एंड रेलिवेंट बट सुपरफिशियल। कि स्टेटमेंट जो है वो क्लियर भी है, एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है और रेलिवेंट भी है, लेकिन क्या है, सुपरफिशियल है, यानी कि हमें बात जो है वो समझ नहीं आ रही। ठीक है, समझ तो आ गई है लेकिन हमें उसकी तह का नहीं पता। हमें नहीं पता कि ये बात कही जा रही है तो क्यों कही जा रही है, इसकी लॉजिक क्या है, इसकी रीज़न क्या है, इसकी डेप्थ क्या है। जैसे कि कहा गया है कि जस्ट से नो टू ड्रग्स। ठीक है, हमें हर जगह कहा जाता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ऐसा क्यों कहा जाता है। ड्रग्स जो है वो हम क्यों ड्रग्स को नो कहें, ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो हर जगह जो है वो लगाया होता है, लिखा होता है कि जस्ट से नो टू ड्रग्स। तो यानी कि बात की डेप्थ का हमें नहीं पता होता, हमें पता नहीं होता कि असल बात के पीछे जो है वो क्या मतलब है, बल्कि जो है वो क्या करते हैं हम जस्ट जो है वो बस हमें एक बात बोल दी जाती है कि आपने ये करना है, बस दैट्स इट। हमें उसकी जो है वो रीज़न नहीं बताई जाती। जैसे कि अब यहाँ पर 3 डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आपके सामने जो है वो आए हैं कि हाउ डज़ योर आंसर एड्रेस द कम्प्लेक्सिटीज़ इन द क्वेश्चन। कि आपका जो आंसर है वो किस तरह से जो है वो कम्प्लेक्सिटीज़ को, क्वेश्चन की कम्प्लेक्सिटीज़ को जो है वो किस तरह से मतलब उसको आंसर करेगा। हाउ आर यू टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रॉब्लम्स इन द क्वेश्चन, और इज़ दैट डीलिंग विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स फैक्टर्स। यानी कि हमें जस्ट बात बताई जा रही है, हमें ये नहीं बताया जा रहा कि उसके पीछे जो है वो रीज़न क्या है, गहराई में जाके जो है वो हम नहीं देखते। उसके बाद आता है ब्रेथ। A line of reasoning may be clear, accurate, precise, relevant and deep, but still ignore another side of the argument। यानी कि हमारे सामने जो है वो स्टेटमेंट जो आती है, हम बात भी समझ में आ गई है, एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है, रेलेवेंट भी बात है और डीप भी है, हमें उसकी जो है वो तह भी पता लग गई है, बट हम दूसरे इंसान के आर्ग्यूमेंट को कभी सुनना पसंद नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, हम बस अपनी बात कर रहे होते हैं, हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते कि अगर वो ऐसा बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। जैसे कि अब यहाँ पे टीचर कह रही हैं कि यू गॉट 0 मार्क्स फॉर पार्टिसिपेशन बिकॉज यू डिडंट पार्टिसिपेट इन द क्लास डिस्कशन एट ऑल। यानी कि टीचर उनको कह रही हैं कि भाई आपको जो है वो 0 मार्क्स मिलेंगे पार्टिसिपेशन में, क्योंकि आपने क्लास में तो आज बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन टीचर को ये नहीं पता, टीचर ये नहीं पूछ रही, ये नहीं जान रही कि ऐसा क्यों है, कि इस बच्चे ने ऐसा क्यों किया, जबकि वो बच्चा माइंड में क्या सोच रहा है कि वॉज स्टडिंग ऑल नाइट, कि वो पिछली पूरी रात जो है वो पढ़ता रहा है, जिसकी वजह से आज क्लास में जो है वो उसकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो हम दूसरे इंसान के आर्ग्यूमेंट्स को जानने की कोशिश नहीं करते, हम उससे नहीं पूछते कि आप जो है वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं। Do we need to consider another point of view? Is there another way to look at this question? What would this look like from the point of view of, ये जो है वो कुछ क्वेश्चन है इस हवाले से कि जो है वो हमने जब बात की ब्रेथ में जाना हो, यानी कि हमने दूसरे की बात को समझना हो कि दूसरा अगर बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो जो है वो इस तरह के क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। उसके बाद आ जाती है लॉजिक। When the combination of thoughts are mutually supporting and make sense in combination, the thinking is logic। वो कहते हैं कि जब हमारी जो है वो सोच जो है वो और हमारी जो सेंस होती हैं ये सारी एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं, तो जो है वो हमारी थिंकिंग जो है वो लॉजिकल होती है।
बट बहुत सारे लोग जो है वो ऐसी बात करते हैं जिसकी कोई लॉजिक नहीं होती। आपने भी बहुत दफ़ा देखा होगा कि हम जो है वो दूसरों को कह रहे होते हैं कि आपने जो बात कही है वो कही तो ठीक है, बट मुझे आपकी लॉजिक समझ में नहीं आई। जैसे कि जो है वो अब यहाँ पर 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सबसे पहले कहा गया सुपरमैन कैन सी थ्रू एनीथिंग, कि सुपरमैन जो है वो किसी चीज़ में से भी देख सकता है। उसके बाद कहते हैं सुपरमैन कैन सी थ्रू वॉल्स, कि सुपरमैन जो है वो दीवारों के अंदर से भी देख सकता है। उसके बाद वो कहते हैं सुपरमैन कैन सी थ्रू यू, कि सुपरमैन जो है वो आपके अंदर से भी देख सकता है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट्स अलग अलग दी जा रही हैं, उनकी ना कोई लॉजिक है ना कुछ है, ना वो एक दूसरे से मिल रही हैं, रिलेट कर रही हैं, बस अपनी तरफ से जो है ना वो बोल रहे हैं। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे कि ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अब इसके क्वेश्चन जो है वो क्या बन जाते हैं कि डज़ दिस रियली मेक सेंस, हाउ डज़ दिस फॉलो फ्रॉम व्हाट आई सेड बिफोर, एंड डज़ दिस कॉन्ट्राडिक्ट अ प्रीवियस स्टेटमेंट, कि जो आपने पहले स्टेटमेंट दी थी उससे जो है बात आपकी मुख्तलिफ नहीं लग रही। लेकिन जो है ना वो ऐसा तभी होता है जब हमारी बात की जो हम कह रहे होते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती। अब है फेयरनेस, कि फेयरनेस भी होनी चाहिए। वी डू नॉट नेचुरली कंसीडर द राइट्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स ऑन द सेम प्लेन विद द ऑन राइट्स एंड नीड्स, बट टू बी अ गुड थिंकर यू शुड अप्लाई फेयरनेस इन योर थिंकिंग। हमें अपनी थिंकिंग में जो है ना वो फेयरनेस अप्लाई करनी पड़ती है अगर जो है वो हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, उसको हम एडीबी का उसने तैयारी की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, और हम उसको जो है वो सिलेबस पकड़ा दें एडीपी का हम उसको पेपर पकड़ा दें कि भाई अब आप इसको सॉल्व करो, हम देखते हैं आपने कितनी तैयारी की है। तो ये तो उसके साथ अनफेयरनेस होगी ना, कि हाँ उस बेचारे ने तैयारी जो है वो की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, और हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हम उसको एडीपी का सिलेबस पकड़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि जब हम किसी को जज कर रहे हैं, जब हम किसी को देख रहे हैं, तो हमारी बात में फेयरनेस होनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक जो है वो क्रिएशन कोट की गई है कि एवरीबडी इज़ अ जीनियस, बट इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज़ स्टूपिड। वो कहते हैं कि हर कोई जो है वो इस दुनिया में जीनियस होता है, लेकिन अगर हम मछली को इस चीज़ से जज करने लग जाएं कि वो कैसे दरख्त के ऊपर चढ़ती है, तो इसका मतलब ये है कि उस बेचारी की तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई। यानी कि उसकी ज़िंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं रहा, कि वो आज तक जो करती रही है, पानी में तैरती रही है, तो वो तो बिल्कुल ही एक अलग ही बात हो गई कि हम जो है वो उसको कैसे जज कर रहे हैं, कि हम कह रहे हैं कि मछली जो है वो हमें दरख्त पे चढ़ के दिखाएगी तो हम मानेंगे। तो इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, डू आई हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन दिस इशू, एम आई सिम्पैथेटिकली रिप्रेजेंटिंग द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स, एम आई ओपन माइंडेड। यानी कि हम जो है वो फेयरनेस के साथ जो भी फैसला कर रहे हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, आप लोग की जो है ये आज स्लाइड्स ख़त्म हो गई हैं, ये जो है वो आपने याद कर लेनी है, रिवाइज़ कर लेनी है, और जो है वो कल हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।